नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। इस साल 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है और दोनों गठबंधन, मुख्य विपक्षी इंडिया गठबंधन और सत्ताधारी एनडीए चुनाव तैयारी में पूरी तरह जुटा हुआ है। इसी दौरान बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से निकली और इस यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली देने की बातें सामने आ रही है। उस मंच से, हालांकि उस मंच पर न राहुल गांधी मौजूद थे, न तेजस्वी प्रसाद यादव मौजूद थे और न ही लेफ्ट के कोई नेता मौजूद थे, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मुद्दा बना दिया है। घटना 27 अगस्त की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे से लौटे तो आंसू बहाते हुए 2 सितंबर को नजर आए। उन्होंने कहा, मेरी मरी हुई मां का अपमान इस देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है। यही नरेंद्र मोदी और इसी के नरेंद्र मोदी की पार्टी के प्रवक्ता जब किसी दूसरे की मां की गाली देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो उसे हंसी टिठोली कह के उड़ा दिया जाता। यही नरेंद्र मोदी जब 2004 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था। यही जब प्रधानमंत्री बन गए तो 2018 में सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा बोला था। इतना ही नहीं, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव जब नीतीश कुमार महागठबंधन बनाकर बिहार में लड़ रहे थे, तो इसी पटना की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार के डीएनए पर ही सवाल उठाया था और कहा था, नीतीश कुमार के राजनीतिक डीएनए में ही गड़बड़ है। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी स्वाभिमान रैली किया और बिहार से ट्रक भरकर डीएनए टेस्ट के लिए नाखून भेजे गए, बाल भी भेजे गए। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही जेडीयू की रैली हुई थी, राजद भी साथ था और कांग्रेस भी साथ थी। उसी रैली से सिंपल भी भेजे गए, बाल भी भेजे गए, नाखून भी भेजे गए। आज तक नीतीश कुमार की डीएनए टेस्ट का जांच नहीं हुआ है और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीतीश कुमार के साथ बिहार में सत्ता में है और केंद्र की सत्ता भी नीतीश कुमार के सहारे चल रही है। और नीतीश कुमार को ही 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में जिताने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी मां को आगे कर दिया है। जब देश में नोटबंदी लागू हुई थी और रातों रात पुराने नोट बंद कर दिए गए थे, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी लाइन में अपनी मां को लगा दिया था। और इस बार भी जब नोट यात्रा चल रही थी और लगातार प्रहार हो रहे थे, इस बार भी जब किसी ने उनकी मां पर हमला बोल दिया, आपत्तिजनक शब्द कह दिया, तब 4 सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद का कॉल दिया है। बिहार बंद का कॉल इसलिए दिया गया कि नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। जबकि कोई भी आंदोलन किसी डिमांड को लेकर होता है, किसी मांग को लेकर होता है, बिहार में अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कल्याणकारी योजनाओं में लूट मची हुई है, महंगाई है, इन सब सवालों को विपक्ष उठाता है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, बिहार में भी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके बावजूद 4 सितंबर को बिहार बंद का कॉल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम के साथ साथ रालोम और लोजपा ने या एनडीए ने दिया है। यह बंद कितना सफल होगा तो वक्त ही बताएगा,
लेकिन प्रधानमंत्री की मां के नाम पर बिहार बंद का कॉल दिया गया है, जबकि यही प्रधानमंत्री दूसरे की मां को गाली देते हैं, चाहे सोनिया गांधी को गाली दिए हो, फिर जो कांग्रेस के सांसद हैं उसकी पत्नी के बारे में कहा गया कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और कई तरह के बयान देते रहे प्रधानमंत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर भी सवाल उठाए थे। लालू प्रसाद यादव पर एक बार कह दिया था कि अपनी बेटियों को सेट कर रहे हैं। इस तरह आपत्तिजनक बयान तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते रहे हैं, और उनकी जो भाषा और शैली है उस पर सवाल उठना लाजमी है। अब वही किसी वर्कर ने, किसी लोगों ने गाली दे दिया तो प्रधानमंत्री को लग गया है कि हमें गाली दे दिया और इसको भुगतनाओ। चुनाव है बिहार में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी मां को आगे करके बिहार चुनाव जीतने की कोशिश में लगा हुआ है। और जब देश में नोटबंदी भी हुआ था तो अपनी मां को लाइन में खड़ा कर दिया था, और अब बिहार बंद का भी कॉल दिया गया। इसके अलावे पटना में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, कोर्ट में दर्ज किए गए हैं। और कहा गया है जो इस दोनों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई है, इसलिए इन दोनों नेताओं के विरुद्ध पटना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और कई जगह कराए जा रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह के माहौल सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा बिहार में बन रहा है, इससे लग रहा है इस बार के चुनाव काफी तीखे होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह एग्रेसिव दिख रहे हैं, इससे लग रहा है, और विपक्ष भी करारा जवाब देना शुरू कर दिया है, इससे साफ संकेत मिल रहे हैं इस बार के चुनाव जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को चुनावी मुद्दा बनाएगा, वहीं विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिलमिला दिया है। और जो यात्राएं बिहार में गुजरी हैं, 1300 किलोमीटर की यात्रा गुजरी है, बिहार के 25 जिलों होकर यात्रा गुजरी है, और इस यात्रा ने बिहार में चुनावी माहौल बना दिया है। और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सत्ताधारी बिहार की जदयू और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घबराई हुई है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जीविका बैंक का उद्घाटन कर रहे थे तो आंसू बहाते हुए नजर आए। जो मेरी मां को गाली दी गई कांग्रेस और राजद के मंच पर से, और मेरी मां का अपमान नहीं, यह देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के लोगों ने 4 सितंबर को बिहार बंद का कॉल दे दिया। भाई, बिहार बंद का कॉल होना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो नीतीश सरकार में जिस अभियंता के यहाँ छापेमारी हो रही है, वहां से करोड़ों करोड़ निकल रहे हैं। या बिहार बंद होना चाहिए महंगाई के खिलाफ जो चरम पर है। बिहार बंद होना चाहिए बेरोजगारी के खिलाफ, बिहार में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, छात्राओं को स्कूल में ही बंद करके मार दिया जाता है, आग जल लगाकर मार दिया जाता है, बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, कई तरह की घटनाएं बिहार में घट रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है, अपराध चरम पर है। सरकार अपराध रोकने में विफल हुई। इन मुद्दों पर बिहार बंद होना चाहिए। तो बंद कर रहे एनडीए के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई है, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी की मां को भी गाली, यही नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था, लालू प्रसाद यादव पर गलत बयानी किया था, सोनिया गांधी पर गलत बयानी किया था, और तो और उन्होंने कई और तरह के बयान दिए हैं जो अशोभनीय बयान है। उस पर के बावजूद विपक्ष की किसी मंच से जब उसकी मां को गाली दी गई तो इसके लिए ये मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव को भुनाना है और कुर्सी बचानी है। क्योंकि बिहार की सत्ता एनडीए के हाथ से गई तो केंद्र की सत्ता से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई हो जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही भारतीय जनता पार्टी में कानून बनाया है जो इसकी आयु 75 साल हो जाएगी, वह न प्रधानमंत्री बनेगा, न मुख्यमंत्री बनेगा, न सांसद विधायक बनेगा। और इस साल 17 सितंबर को इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आयु 75 साल हो रही है।
इसका भी बौखलाहट है। और आरएसएस बार बार रास्ता भी दिखा रहा है कि जो 75 साल के फूट गए हैं वे सत्ता छोड़, उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है। और इसलिए नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया हुआ है।